सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम फिर से आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो गाइज आज के वीडियो में हमारे पास में आ चुका है एमवी कलेक्शन का 1200 वाट पीएमपीओ एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर रखा हुआ है। तो गाइज हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद आई है, क्योंकि गाइज इस बोर्ड को आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो इसे जो मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, जो कि मेरे पास कल डिलीवर्ड हुआ है। तो गाइज आज मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ चलिए जल्दी से मैं आपको इस बोर्ड के बारे में पूरा डिटेल में बता देता हूँ, इसके बारे में कि ये किस प्रकार का हमारा बोर्ड है, क्या क्या इसके अंदर हमारे फंक्शन रहने वाले हैं, इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ जो आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो गाइज़ इसलिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। और हाँ गाइज़, अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं इस बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो वो किस प्रकार की है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइज़। तो गाइज़ आप देखिए हमारा जो बोर्ड है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइज़ देखने में। तो ये हमारा गाइज़ प्री एम्प बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम एम्पलीफायर बोर्ड देख लेते हैं गाइज़। तो गाइज़ आप देख सकते हैं गाइज़ इसकी जो हीट सिंक है वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी की है। और यहाँ पर आप देखिए गाइज़ ये कुछ इस प्रकार का हमारा बोर्ड है। तो गाइज़ ये हमारा जो एमवी कलेक्शंस के बोर्ड होते हैं गाइज़, इनमें जो है बिल्ड क्वालिटी की तो कोई कमी नहीं रहती गाइज़। तो गाइज़ इनमें जो है किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। ये जो हमारे एकदम बेस्ट क्वालिटी के बोर्ड होते हैं गाइज़। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये हमारा प्री एम्प बोर्ड। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं गाइज़ इनकी पीसीबी वगैरह सब कुछ जो है एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। तो यहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं गाइज़ आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इस बोर्ड के अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो सारे ओरिजिनल है गाइज़। कोई भी इसमें लोकल चीज़ जो है यूज नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं गाइज़, मैंने आपको दिखा दिया है कुछ इस प्रकार से। तो गाइज़ बिल्ड क्वालिटी में जिसमें कोई कमी नहीं है। तो गाइज़ ये जो हमारा बोर्ड है बिल्ड क्वालिटी में एकदम नंबर 1 है। इसमें कोई भी हमें जो है कमी देखने को नहीं मिली। तो एकदम बेस्ट क्वालिटी गाइज़ इसकी। तो चलिए गाइज़ अब बढ़ते वीडियो में आगे। तो चलिए गाइज़ बात कर लेते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करें इसके ट्रांजिस्टर की। तो आप देख सकते हैं गाइज़, तो गाइज़ हमारे इस बोर्ड में जो हमारे तोशिबा के 2SC5200 और 1943 के ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, जो कि गाइज़ हमारे एकदम बेस्ट ट्रांजिस्टर होते हैं ओरिजिनल वाले। तो उन्हीं का इसमें जो यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं। और गाइज़ हम बात करें इसके कैपेसिटर की, तो हमारे इसके अंदर 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं, जो कि हमारे 50 वोल्ट 4700 UF के हैं, आप देख सकते हैं। और गाइज़ चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन है, तो उसके अंदर भी हमारे जो ये ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। तो ये हमारा ड्राइवर सेक्शन, ये हमारे ड्राइवर सेक्शंस के लिए जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो यहाँ पर है गाइज़ 4, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अब बात करते हैं हमारे इसके अंदर ये जो आईसी लगी है ये क्यों लगाई गई है गाइज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइज़ हमारे एक 4558 जो है आईसी का यूज किया गया है गाइज़। इसके जो ऑडियो का गेन होता है गाइज़ उसको अच्छे से सेट कर किया गया है इसके अंदर। तो गाइज़ ये जो हमारा बोर्ड है पूरा जो है एकदम परफेक्टली सेट होकर आता है। इसमें जो है कोई हमको ऐड करने की, कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। हम इसको जो है डायरेक्ट चलाकर यूज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो हमारा बोर्ड है, जो इसका जो हमारा गाइज़ ये जो हमारा प्री एम्प बोर्ड है बेस ट्रेबल वाला, ये जो है इसके हिसाब का ही जो बनाकर ये पूरा बोर्ड जो है सेट किया गया है गाइज़। इसमें जो साउंड की आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी गाइज़। तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारी 4558 आईसी का यूज किया गया है। और यहाँ पर गाइज़ हमारा जो एक कनेक्टर लगाया गया है। अगर गाइज़ हमारी ये आईसी ख़राब हो जाती है तो इसको हम डायरेक्ट निकाल कर इसकी जगह पर दूसरी भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा गाइज़ 2 मिनट का काम है, इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। और गाइज़ हम बात करें इसके हमारे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस लगाई गई है सारी। तो चलिए गाइज़ अब बात करते हैं इसके बेस ट्रेबल बोर्ड की। आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्री एम्प बोर्ड है, तो गाइज़ इसके अंदर भी हमारे जो है 3 आईसी का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी 4558 की 3 आईसी इसके अंदर लगाई गई है। जो गाइज़ हमारी फर्स्ट वाली आईसी जो हमारे वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, जो सेकंड वाली हमारे बेस को, और थर्ड वाली ट्रेबल को। तो ये कुछ इस प्रकार। और गाइज़ इसके अंदर हमारे 100K के 3 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इसकी जो इस बोर्ड की जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है गाइज़। तो फुल वीडियो आप इस बोर्ड की देख सकते हैं गाइज़ मेरे चैनल पर। इसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बता रखा है गाइज़। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज़ इस बोर्ड के साथ हमको जैसे यहाँ पर स्क्रू कसने के लिए स्क्रू भी मिलते हैं गाइज़। और जो हमारे इसके नोब्स हैं वो भी हमको जो इसके साथ देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा बोर्ड है। और गाइज़ ये जो हमारे कनेक्टर है वो इस बोर्ड के साथ ही हमको मिले हैं। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से ये सारे कनेक्टर मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं गाइज़। तो गाइज़ इस बोर्ड के अंदर जो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। ये जो है हमारा सिंपल बोर्ड है गाइज़।
इसके अंदर हमें डायरेक्ट यहाँ पर हमारा जो है ब्लूटूथ कार्ड लगेगा गाइस, जिसके कि हम इसको इनपुट देंगे यहाँ से। और गाइस यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मर लगेगा और यहाँ से हमारे स्पीकर। और गाइस यहाँ बाकी अब जो इसमें कुछ नहीं करना गाइस, तो इसको जो हम यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और गाइस हमें 5 वोल्ट के लिए आउटपुट भी यहाँ से मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 7805 लगाई गई है। तो गाइस ये जो हमारा बोर्ड है यूज करने में लिए काफ़ी सिंपल है गाइस, तो इसमें जो कोई कनेक्शंस वगैरह इतने खास नहीं है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पर स्पीकर और यहाँ से हम जो इसको इनपुट देंगे गाइस। ये जो हमारा MP3 कार्ड है लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस उसके बाद जो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा प्ले होने लग जाएगा, इसमें कोई भी खास कनेक्शन इतने नहीं है गाइस। तो गाइस मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, तो चलिए गाइस इसमें कुछ और भी आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ गाइस। तो गाइस ये जो हमारा बोर्ड है गाइस, ये हमारा एकदम सेट किया हुआ बोर्ड है गाइस। तो इसका जो है सारा कुछ फिक्स है गाइस। ये जो हमारा बोर्ड है गाइस 30030 से 30030 10 एम्पियर से जो है ऑपरेट होगा गाइस। अगर उससे हम ज़्यादा देंगे तो ये जो हमारा बोर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो हमारा बोर्ड है सिर्फ 30030 पर ही चलने के लिए बिल्ड किया गया है, इससे ऊपर हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। अगर गाइस हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पूरा बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि इस बोर्ड के अंदर 30030 से ऊपर का ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल मत लगाना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस इस बोर्ड के आउटपुट की बात करें तो गाइस इस बोर्ड के अंदर हमको पर चैनल पे 150 वाट आउटपुट मिलता है गाइस, जो कि इसका जो है एक चैनल का आउटपुट है। और दोनों को मिलाकर गाइस हमारे इसके अंदर जो हमको 300 वोट का आउटपुट जो है मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा बोर्ड गाइस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्री एम्प बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ये इसके कंट्रोल्स है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं इस बोर्ड के कनेक्शंस की कि वो किस प्रकार से होंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कनेक्टर दे रखे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे जो स्पीकर कनेक्ट होंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और गाइज जो हमारे ट्रांसफॉर्मर लगेगा वो यहाँ पर लगेगा 30030 10 एम्पियर का, उससे ज़्यादा आप मत लगाना इसके अंदर। और हमारा जो ऑडियो इनपुट होगा वो यहाँ से होगा, ये हमारा कनेक्टर है गाइज। तो हमें जो यहाँ पर डायरेक्ट अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करना है और यहाँ से हमें जो है 5 वोल्ट का जो आउटपुट भी मिलेगा। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार के इसके नॉर्मल से कनेक्शन से इनको करने के बाद जो हमारा बोर्ड वो ऑन हो जाएगा गाइस, तो प्रॉपर काम करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार के हमारे नॉर्मल कनेक्शन से जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस ये इस वीडियो में जो आपको इस बोर्ड की टेस्टिंग में करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि गाइस ये जो बोर्ड है हमारा वो हमारे पास डिफेक्टिव आ चुका है। तो ये जो है हमारे पास एक ख़राब बोर्ड आया है, तो इसको मैंने रिटर्न भी कर दिया है। तो इसको जो मैं वापस भेज दूंगा। तो ये ख़राब बोर्ड है, तो इसीलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके नहीं दिखा सकता। और गाइस ये जो हमारा बोर्ड है वो सिर्फ स्पीकर चलाने के लिए बना हुआ है। आप इस पर अगर सबवूफर लगाओगे तो उतना आपको जो अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा गाइस, साउंड क्वालिटी उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप इस बोर्ड पर स्पीकर लगाओ गाइस, इस बोर्ड पर आप 8 इंची से लेकर 12 इंची तक बड़े आराम से स्पीकर लगा सकते हो। गाइस ये जो बोर्ड है एकदम क्लियरिटी के लिए बनाया गया है, इसमें जो है आपको बेस इतना नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आप इसके ऊपर स्पीकर लगाते हो तो आपको बहुत ही प्रॉपर अच्छा एकदम क्लियर साउंड मिलेगा। तो गाइज़ मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बोर्ड पर स्पीकर ही यूज करें। तो आप बड़े आराम से 12 इंची तक के आप 4 स्पीकर इसके ऊपर चला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। तो आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। पर हाँ गाइज़ मैं टेस्टिंग करके आपको इसकी नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये बोर्ड हमारा ख़राब आ चुका है हमारे पास, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। तो गाइज़ हम कोई और बोर्ड ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद जो आपको उसकी भी टेस्टिंग करके दिखाएँगे। और गाइस जो लोग अपने घर पर एक एम्पलीफायर या टावर स्पीकर तैयार करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिन्हें वायरिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस बोर्ड को परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइस इसमें जो है वायरिंग का कोई भी इतना झंझट नहीं है। इसमें जो हमें सारी वायरिंग करी कराई मिलती है। तो गाइस इसमें सिंपली हमको यहाँ से अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल से इनपुट देना है, वहाँ से हमें ट्रांसफॉर्मर लगाना है और वहाँ हमारे स्पीकर कनेक्ट करके उसके बाद जो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस इस बोर्ड को जो है जिसे नॉलेज इतनी नहीं है वो भी लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इसके जो सिंपल कनेक्शन है सारे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और गाइस अगर आप इस बोर्ड को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसे फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। तो गाइस मुझे जो है ये बोर्ड डिफेक्टिव मिला था, तो मैं इसकी टेस्टिंग भी करके आपको नहीं दिखा सकता। तो गाइस मैंने जो है आपको इस बोर्ड के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।